हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 76 है और इससे पहले हम 75 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 26 सितंबर 2022 शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में, लुम्बिनी में या पावापुरी में? तो स्वामी महावीर का जन्म, तो स्वामी महावीर का जन्म ये हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंडग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, स्वामी महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था रानी त्रिशला। और यह क्षत्रिय परिवार से थे। ठीक है ना, क्षत्रिय परिवार से थे भगवान महावीर। ठीक है, स्वामी महावीर यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर को इन्हें पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पावापुरी, बिहार में। ठीक है, लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और पाटलिपुत्र में पहली सभा आयोजित हुई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो किस शास्त्रीय भाषा को, ठीक है, पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या मराठी? तो जो ये भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, तो ये है तेलुगु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु। ठीक है, तो ये एक जो शास्त्रीय भाषा है जो पूर्व की इतालवी के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इस भाषा का सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी 2024 के हिसाब से कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो 11 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है ना, 11 शास्त्रीय भाषाएं। ओके, पहले हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, फिर उसके बाद 2024 में, ठीक है ना, 2024 में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया। ठीक है ना, 5 शास्त्रीय भाषाओं को और जोड़ा गया है, जिससे अब हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, चलिए अब हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? 1919, 1917, 1911, 1905 में। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? तो ये हुई थी 1911 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में। ठीक है, और 1911 में हुई थी जिस समय लॉर्ड हार्डिंग के शासन का। ठीक है ना, ये हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान ये फैसला लिया गया था कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली क्रमशः होती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली क्रमशः होती है। तो ये होती है अनुभव किए गए बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित किस खेल में से संबंधित है? शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल? तो संतोष ट्रॉफी जो भारत में ये किस खेल संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, जब Q कूलाम का आवेश V वोल्ट के विभवांतर के लिए T सेकंड तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में निवेश शक्ति होती है। तो यहाँ परिपथ में निवेश शक्ति होती है, यह बताना। तो ये होती है P बराबर V इंटू क्यू अपॉन टी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2022 में किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पहचान पत्र देने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जमा कर सकते हैं? हरियाणा राज्य सरकार, नागालैंड राज्य सरकार, असम राज्य सरकार या उड़ीसा राज्य सरकार ने? तो किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पहचान पत्र देने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है असम राज्य सरकार ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य सरकार। ओके, चलिए नेक्स्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इस पर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो मुंह का कार्य होता है संपूर्ण भोजन का सेवन, ठीक है। फिर है दांत, तो दांतों का काम होता है भोजन चबाना। फिर जीव, तो जीवित का होता है भोजन घुमाना, और लार का होता है भोजन निगलना। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है और ये मात्र औपेत्रक उत्पत्ति के हो सकते हैं। जब 2 जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तब वे संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को पुनः स्थापित करती हैं, जिससे प्रजातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित होती है। वंशागति के ऐसे कार्यतंत्र को डैश में समझाया गया है। तो इसे वंशागति के ऐसे कार्यतंत्रों को समझाया गया है मेंडल के प्रयोगों के परिणामों में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, वसंत ऋतु के दौरान पौधों में जड़ों में संग्रहित खाद्य सामग्री सामान्यतः डैश में चली जाती है, फल में, पुष्प में, कलियों में या पत्तियों में? तो वसंत ऋतु के दौरान पौधों में जड़ों में संग्रहित खाद्य सामग्री यह सामान्यतः कलियों में चली जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलियों। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रक्त का जमाव डैश की सहायता से होता है। तो रक्त का जमाव किसकी सहायता से होता है? प्लेटलेट कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं या रक्त प्लाज्मा? तो रक्त का जमाव ये होता है किसकी सहायता से? ये होता है प्लेटलेट कोशिकाओं की सहायता से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 किलोग्राम कुश्ती में अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 किलोग्राम कुश्ती में अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है साक्षी मलिक ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, साक्षी मलिक। ओके, नेक्स्ट है, डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो किसके अनुसार? तो ये है अनुच्छेद 368 के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42 संविधान संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए, जिनमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो कौन सी सामग्री बायोडिग्रेडेबल नहीं है? एक ऊनी कंबल और एक जूट की रस्सी, शीशे की प्लेट और प्लास्टिक कवर, एक चमड़े की बेल्ट और एक कैनवास जूता, या एक गत्ते का डिब्बा और एक पेपर बैग? तो इनमें से कौन सी सामग्री बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ये नहीं है शीशे की प्लेट और प्लास्टिक कवर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ये किया है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले जाना जाता था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम है? लार का, कॉफी का, टमाटर के रस का या लार का, यानी कि भोजन के बाद वाली लार या भोजन से पहले वाली लार। तो किस विलयन का पीएच मान सबसे कम है? तो ये है टमाटर का रस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2021 में CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए CSIR प्रणाली में युवा वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार की एक योजना ये किसे प्राप्त हुआ? तो है क्वेश्चन है 2021 में CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? DK गिरी बाबू, देवव्रत मंडल, डॉक्टर जीवन पन्नियम कल्ल, वेंकटेश्वर लू एम। तो जो CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ तो ये हुआ है प्राप्त डॉक्टर के गिरी बाबू को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल तत्व डैश तक ही लागू होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम तक ही लागू होता था। ओके चलिए नेक्स्ट है, छलनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो छलनी पट्टिकाएं यह फ्लोएम नलिका कोशिका में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस तल या मुख्य अक्ष। तो जो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को जाना जाता है मुख्य अक्ष के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट है, कार्बन युक्त कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को डैश के रूप में जाना जाता है। एल्काइन, एल्केन, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। तो जो कार्बन युक्त कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है असंतृप्त यौगिक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, मिदनापुर जिले के अरबारी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और इच्छुक भागीदारी से किस प्रकार के जंगल में उल्लेखनीय सुधार हुआ? चंदन के वन, सागौन के वन, साखू के वन या नीम के वन। तो किस प्रकार के जंगल के उल्लेखनीय सुधार हुआ? तो ये है साखू के वन। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि वायुमंडल में दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से डैश आकार के कणों द्वारा प्रकाश का डैश किया जाता है। तो स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि वायुमंडल में दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे आकार के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटे और प्रकीर्णन, ठीक है, छोटे आकार के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और स्थिर होती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली स्थिरता दिल की धड़कन का निर्माण करती है। हृदय की धड़कन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? परिश्रावक, पोटोमीटर, ऑक्सीमीटर या रक्त दाब मापी। तो हृदय की धड़कन मापने के लिए उपकरण का यूज किया जाता है वो है परिश्रावक, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अप्रैल मार्च 2021-22 के दौरान पहली बार भारत का सेवा निर्यात डैश बिलियन से ऊपर पहुंच गया। 110 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर या 500 बिलियन डॉलर। तो ये कितने बिलियन से ऊपर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 250 बिलियन डॉलर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट है, 1 जनवरी डैश से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 से, ठीक है,
राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, हिमालय की कामित पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय की कामित पर्वत ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डोवे राइनर के समान गुण वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? 3, 4, 2, 8। तो डोवे राइनर के समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने 3 तत्व, राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर सहयाद्री के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अपच के दौरान पेट में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग डैश का उपयोग करते हैं? नींबू के रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जठरिया रस और टमाटर के रस। तो अपच के दौरान पेट में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाले अपचय होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अपक्षेप होता है पीले रंग का लेड आयोडाइड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा वित्त पोषित अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी नवोन्मेष राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत फेलोशिप राशि 15 लाख रुपए प्रति वर्ष के नियमित आय, अनुसंधान अनुदान और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के ओवरहेड के अलावा डैश प्रति माह है। तो 1 लाख रुपए प्रति माह ओवरहेड के अलावा 25,000 रुपए प्रति माह है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 25,000 रुपए। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है मिजोरम। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम में। ओके, नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी यह दिशा को इंगित करती है चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित करती है। ओके, नेक्स्ट, समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधक 10 ओम और 40 ओम का कुल प्रतिरोध क्या है? तो समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जो कि 10 ओम और 40 ओम को कुल प्रतिरोध क्या है? तो पहला है कितना दिए, दो प्रतिरोध दिए हैं, ठीक है ना, 10 ओम और 40 ओम। तो 10 और 40, ठीक है, 1/10 प्लस 1/40, ठीक है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं दो प्रतिरोध। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 40, ठीक है, फिर 10,441 अपॉन 5/40। तो डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 8। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 ओम। ठीक है ना, एक प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे हमने सूत्र लगाया है प्रतिरोध का, ठीक है ना, प्रतिरोध 1/r का लगाया है, तो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो R1 ये है हमारे पास और R2 ये दिया गया है। ठीक है, तो 1/r बराबर, तो ये R बराबर कितना हो गया? 8 ओम। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सम्मानित राज्यों के मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहार के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम चुनिए। हम्पी नृत्य महोत्सव, मामलापुरम नृत्य महोत्सव, निशा गांधी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो इनमें सम्मानित राज्यों से मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहारों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम, हम्पी नृत्य महोत्सव तो ये तो कर्नाटक में, ठीक है, फिर मामलापुरम नृत्योत्सव तो ये है तमिलनाडु का, फिर है निशा गांधी महोत्सव तो ये है केरल का,
और ताज महोत्सव तो ये आंध्र प्रदेश का। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। जब चूना पत्थर वियोजन अभिक्रिया से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जब चूना पत्थर वियोजन अभिक्रिया से गुजरता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस यौगिक में पिंजरे जैसी फ्यूज्ड रिंग संरचना होती है जो सॉकर बॉल के समान होती है? C60 फुलेरीन, ग्राफीन, हीरा या ग्रेफाइट। तो इनमें से कार्बन के किस यौगिक में पिंजरे जैसी फ्यूज्ड रिंग संरचना होती है जो सॉकर बॉल के समान होती है? तो ये है C60 फ्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जी के जीएस की क्लास। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।